खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर नईम इकबाल की तरफ से सलाम पहुंचे। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 5 खुसूसी चीज़ों पर काम करना चाहिए इस पर बात की थी। आज हम न्यास सीखने के लिए 6 असूलों पर बात करेंगे। इससे पेशतर के न्यास सीखने के 6 असूलों पर बात करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुकद्दस और जनरल नॉलेज के दिलचस्प बाबरकत टॉपिक पर मुख्तसर वक्त अल्फाज में सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरा ईमान है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बरकत का, खुशी का, इल्म में तरक्की का और सोच में तब्दीली का बायस होगा। आए फिर न्यास सीखने जानने के 6 असूलों पर बात करते हैं। याद रखिए, सीखने या जानने के मुख्तलिफ ज़राए हैं। मसलन असातिज़ा से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, तजर्बात से सीखते हैं, मुशाहदात से सीखते हैं, मकाशफाती तौर पर भी सीखते हैं। लेकिन सीखने जानने के लिए 6 असूलों को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, न्यास सीखने जानने के लिए पहला असूल खुशफहमी से निकलना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बात समझते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सीखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। याद रखें, ऐसी सोच रखने वाला शख्स गुरूर और तकब्बर की बीमारी में मुबतला होता है। और पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों 8वें बाब की आयत नंबर 2 में ऐसे शख्स के बारे में कहता है कि अगर कोई गुमान करे कि मैं सब कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। इसलिए सब कुछ जानने की खुशफहमी से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। और ये न्यास सीखने का एक पहला और बुनियादी असूल है। न्यास सीख उस वक्त सकता है बंदा जब तक वो सीखने का मुश्ताक हो या उसके अंदर कुछ सीखने की जो है खास जो है वो मौजूद हो या सीखने का इरादा मौजूद हो। इसलिए न्यास सीखने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि इस खुशफहमी से बाहर निकले कि मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ, अब मुझे सीखने की, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखें, अगर कोई शख्स किसी से सीखना पसंद नहीं करता तो उसका एक उस्ताद है जिसे वो फॉलो कर रहा है और वो है शैतान। और वो शैतान को फॉलो कर रहा है और उसकी बातों को फॉलो कर रहा है, उसकी चालों को वो ठीक तौर पर नहीं समझता। इसलिए उसका कोई ना कोई उस्ताद जरूर है और वो शैतान है अगर कोई किसी इंसान से सीखना पसंद नहीं करता। नंबर 2, न्यास सीखने जानने के लिए दूसरा असूल खुद को खाली करना है। याद रखें, न्यास सीखने और जानने के लिए खुद को खाली करना बेहद जरूरी है। अगर कोई शख्स खुद को खाली नहीं करता या न्यास सीखने की गुंजाइश या जरूरत को महसूस नहीं करता तो वो न्यास सीखने से महरूम हो जाता है। याद रखें, न्यास सीखने की गुंजाइश पैदा करना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर भरे हुए बर्तन में आप जो जी चाहे डालने की कोशिश करें उसमें डाल नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही आप उसमें डालते जाएंगे वो तो पहले से भरा हुआ, उसमें कोई चीज़ नहीं ठहरेगी, बल्कि वो सारी की सारी चीज़ जो आप डालने की कोशिश करेंगे वो ज़मीन पर गिरती जाएगी, क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है। इसलिए न्यास सीखने के लिए अपने अंदर गुंजाइश पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक आप न्यास सीखने की गुंजाइश पैदा नहीं करते आप नया ना सीख सकते हैं, नया ना कुछ जान सकते हैं। नंबर 3, न्यास सीखने जानने के लिए तीसरा असूल सवाल करना है। क्योंकि किसी का कहना है कि आपका आधा इल्म आपके सवाल के अंदर होता है। सुकरात का कहना है कि मैं किसी को सिखाता नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करता हूँ, और जब वो सोचता है फिर वो सवाल करता है, फिर वो सीखता है।
नंबर 4, न्याय सीखने जानने का चौथा असूल शदीद ख्वाहिश है। किसी ने सकरात से पूछा कि आपके पास इतना इल्म क्यों, आपने इतना इल्म कहाँ से सीखा? उसने जवाब दिया, सुबह मेरे पास नदी के किनारे आ जाना। और वो शख्स सुबह को सुकरात के पास नदी के किनारे चला गया, और जब वो सुकरात उससे मिला तो उसने उसे कहा कि चल मेरे साथ नदी में चल। और वो उसे पकड़कर नदी में ले गया और गहरे में ले गया। और जब उसे गहरे पानी में ले गया तो उसने उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़कर उसे पानी में डुबोए रखा। और जब उसे इल्म हो गया कि बस बंदा मरने वाला है, तो उसने उसे बाहर निकाला। उसने बड़ी कोशिश की, हाथ पांव मारे कि मैं सुकरात से छूट जाऊं, मगर नहीं छूट सका। लेकिन जैसे ही सुकरात को इल्म हो गया कि बंदा मरने वाला है, उसने उसे बाहर निकाला, बाहर ले आया और बाहर निकाल कर उसे उसने बिठाया। और उसने जब उसे अपनी सांस को मामूल के मुताबिक पाया तो उससे पूछा कि हाँ भाई, ये बता मुझे कि जब मैं तुझे पानी में डुबोए रखा तो उस वक्त तू क्या फील कर रहा था? उसने कहा कि मैं हाथों मार रहा था कि मैं अपनी जान बचाऊं। उसने कहा कि यही बात, यही कोशिश जो आपने अपनी जान को बचाने के लिए की, यही खास जो आपके अंदर उस वक्त थी कि आप अपनी जान को बचाना चाहते थे, अपने हाथों मार रहे थे। और यही एक असूल है सीखने का, जानने का, इल्म को इकट्ठा करने का, कि जब आपके अंदर खास शदीद किस्म की ख्वाहिश पाई जाती है किसी काम करने के लिए, किसी बात को सीखने के लिए, जानने के लिए शदीद ख्वाहिश पाई जाती है, इरादा होता है, तो आप हाथों मारते हैं और आप इल्म को इकट्ठा करते हैं, इल्म को हासिल करते हैं। नंबर 5, न्याय सीखने जानने का 5वां असूल बहस मुबासा या गुफ्त व शुनी है। और नंबर 6, न्याय सीखने जानने के लिए छठा असूल इल्म ला इल्मी का नाम है। क्योंकि जो शख्स कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, उसके पास ये इल्म होता है कि मैं कुछ नहीं जानता, ये भी एक इल्म है। और जो ये जानता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, वो सीखता है, वो न्याय सीखता है, वो न्याय जानने की कोशिश करता है। अगली वीडियो में हम बेइज्जत होने की 4 मुमकिन वजूहात पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।